बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी कि लाइफ फॉर्म्स में सारे हमारे बॉडी के फंक्शनिंग इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो चीज़ हमारी बॉडी में लाइफ फॉर्म्स नहीं है उसकी बात करें, तो अगर हमारा हैंड और लेग का फ्रैक्चर हो जाता है किसी एक्सीडेंट की वजह से, बट फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लाइफ फंक्शनिंग में नहीं आता है। बट कुछ लाइफ फॉर्म्स ये है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो लाइफ फॉर्म्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 parts, that is nutrition, respiration, transportation and excretion. So in this today's video we'll study about nutrition. So please be going to like and subscribe to our channel so that you can watch these 3 topics also. Okay, so nutrition is divided into 2 parts. Nutrition क्या होता है? तो न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स से मिलके बनता है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड होते हैं, यानी कि हम जो हमारा फूड लेते हैं वही सारा न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिशन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन 2 पार्ट्स में होता है, एक तो ऑटोट्रॉफ में और एक हेटेरोट्रॉफ में। ऑटोट्रॉफ मींस प्लांट्स में न्यूट्रिशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो अपना फूड बना के और न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक यानी कि हम ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम और एनिमल्स भी जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड होते हैं। यानी कि हम जो है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हम प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे हम अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद फूड बना सकते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जिसमें हमारे प्लांट्स रहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक मींस अमीबा और ह्यूमंस। होलोजोइक में अमीबा और ह्यूमंस आते हैं। होलोजोइक मतलब ये जो न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इंक्लूड होते हैं। होलोजोइक में जो हम ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड फूड पे फीड करते हैं। ओके, तो होलोजोइक में हम डायरेक्टली सॉलिड फूड पे फीड करेंगे। ओके, और उसमें हमारा डाइजेशन, एसिमिलेशन इंक्लूड होगा। तो अमीबा और ह्यूमंस में ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, सारी चीज़ें फॉर्मुलेट होगी, तो ये होलोजोइक में आएगी। सैप्रोफाइटिक में आता है बैक्टीरिया और फंगाई। सैप्रोफाइटिक मींस यानी कि ऐसे न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। यानी कि जो आपने देखा होगा कुछ वर्सर्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगाई होते हैं, ये कोई अगर ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उस पर स्प्रेड करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अगर आपने देखा हो कभी कि कोई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो ये सब उस पर फीड करने लगेंगे। And vultures are the biggest example of this saprophytic. And last आता है parasitic. So parasitic की example है lysis. Parasitic वो organism होती है जो कि हम मतलब किसी organism के अंदर से अपना nutrition absorb करती है पर उसको मारती नहीं है, तो वो lysis। जैसे कि किसी की heads में hairs में lysis होती हैं, तो यानी कि वो उसका जो blood है वो as a food की तरह absorb कर लेती है, पर उससे ऐसा तो नहीं है कोई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा जिसके लाइसिस हो रही है, वो मरता तो नहीं है, बट उसके अंदर से वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करती रहती है उसका न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। ओके ओके, सो नाउ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने बात करी थी कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, तो किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस इट इज द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food with the help of CO2 and H2O in the presence of chlorophyll and sunlight. यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करने में इंक्लूड होंगे। तो ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मींस वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight, यानी क्लोरोफिल और सनलाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ग्रीन प्लांट्स में तो ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट ही होगा और सनलाइट, H2O और CO2 की वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस ऑकर होगा। नाउ देयर इज इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो 6 CO2 plus 12 H2O, यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर, और यहाँ से इसको मिल रही है सन से एनर्जी, ये क्लोरोफिल है। आगे जाके क्या बनेगा? ये 6H12O6, इट मींस शुगर,
ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 plus 6H2O water plus 6O2 oxygen. Okay. Okay, so now site of photosynthesis. तो site of photosynthesis यानी कि कहाँ पे photosynthesis occur होता है? तो site of photosynthesis is chloroplast in the leaf. यानी कि leaf के chloroplast में होगा photosynthesis. Chloroplast contains a green color pigment called chlorophyll. यानी chloroplast एक green color का pigment contain करता है जिसे हम chlorophyll बोलते हैं. यानी कि photosynthesis कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा, लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होगा. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? जो ग्रीन कलर पिगमेंट कंटेन करता होता है क्लोरोप्लास्ट. फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? नाउ देयर इज मेन इवेंट्स आर यानी कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स यानी कि फोटोसिंथेसिस अकर कैसे होता है, स्टेप्स है यानी कि कहाँ पे होता है ये बता दिया. अब कैसे होता है? तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल यानी ये क्लोरोफिल जो होगा वो लाइट यानी कि सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और conversion of light energy and splitting of water molecules in H2 and O2 यानी कि वो light energy को absorb करके convert करेगा और जो water molecules है यानी कि H2O जो water molecules है उनको split करके hydrogen को अलग और oxygen को अलग कर देगा. Third, reduction of carbon dioxide to form carbohydrates यानी कि carbon dioxide का reduction होगा, carbohydrates बनेगा. Okay. Okay. So now we'll talk about stomata. So they are tiny pores present on the surface of the leaves. यानी कि स्टोमेटा एक छोटे-छोटे से पोर्स होते हैं जो कि लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. ओके, सो टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव की सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पर ही सारा गैसेस का एक्सचेंज होता है यानी कि CO2 उनको मिलती है और ऑक्सीजन वहाँ से रिड्यूस होती है. तो यानी कि गैसेस का एक्सचेंज भी स्टोमेटा में होता है. एंड ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेसेस थ्रू स्टोमेटा और जो भी ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है वो भी स्टोमेटा ही देखता है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स यानी कि स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं. ओके, सो आपको स्टोमेटा समझ आ गया होगा, आई होप. ओके, सो नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा. So amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface known as pseudopodia, which fuse over the food particles forming a food vacuole. यानी कि अमीबा में हम न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं. तो अमीबा क्या करता है? फूड को लेता है. अब फूड को कैसे लेता है? उसके सेल सरफेस पे एक टेम्पररी फिंगर-लाइक यानी कि फिंगर-लाइक एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं जिससे वो अपना फूड लेता है और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोल सकते हैं स्यूडोपोडिया इन अमीबा व्हिच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ फूड वेक्यूल. फूड पार्टिकल को एक फूड वेक्यूल बना के उसके अंदर इंजेस्ट कर देता है और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इचेशन. यानी कि अमीबा के प्रोसेस में ये इंक्लूड हो गए. तो इंजेशन क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड यानी कि वो अपना फूड अंदर ले रहा है. डाइजेशन में होगा, फूड को डाइजेस्ट हो रहा है. एब्जॉर्प्शन में जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से एब्जॉर्ब होगा. एसिमिलेशन के प्रोसेस से फूड से एनर्जी जनरेट होगी और इजेशन के प्रोसेस से जितना भी वेस्ट है वो सारा थ्रो. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस यानी कि हम लोगों के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है. सो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ यानी कि न्यूट्रिशन हमारे ह्यूमंस में एलिमेंट्री कैनाल की वजह से होता है. एलिमेंट्री कैनाल सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इंक्लूड करता है. तो एलिमेंट्री कैनाल किस किस को इंक्लूड करता है? माउथ को, फेरिंक्स को, ईसोफेगस को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन को. ओके, सो नाउ वी विल डीपली टॉक अबाउट दिस. ओके ओके, सो नाउ हमने बात करी थी अभी हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स की जो कि माउथ वगैरह चीज़ों को कंसिस्ट करता है. तो माउथ यानी कि माउथ से हम अपना फूड इनटेक करते हैं जो कि कहा जाता है फेरिंग्स में जाता है जो कि हमारी गैसेस का एक्सचेंज वगैरह वहीं से होता है. यानी कि गैसेस हमारी फेरिंग्स से ही जाती है. इनटेक ऑफ एयर फूड हम वहीं से ही करते हैं. फिर जो आता है फूड हमारे फूड पाइप में. फूड पाइप को आपको बोलते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस में हमारा फूड माउथ से एंटर होता है और ईसोफेगस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फूड पाइप में कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि इस टाइप से फूड पाइप कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो क्या होता है? जो फूड होता है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अंदर
इंटेस्टाइन में जाता है जो कि कंप्लीट डाइजेशन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद तो हम बात कर रहे हैं अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, यानी कि हमारे ग्लैंड्स जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड जो फर्स्टली आता है माउथ में, यानी कि सेलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है सेलिवरी एमिलेज, यानी कि हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है जो कि हमारे फूड को रोल करने में काम आता है, टेस्ट करने में काम आता है और डाइजेस्ट करने में भी काम आता है, यानी कि माउथ से ही हमारा डाइजेशन ऑकर हो जाता है। ओके, सो नाउ सेकंड आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं और जो हमारा फूड है वो डाइजेशन होता रहता है 3 to 4 आवर्स हमारे स्टमक के अंदर, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, और गैस्ट्रिक जूस में एक्सियल, पैक्सिल और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। एक्सियल क्या हेल्प करते हैं? एक्सियल जो होता है वो एसिडिक मीडियम होता है, यानी कि एक्सियल का एसिडिक मीडियम होता है जो कि हमारे फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करता है। सेकेंड पैप्सिन। पैप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस जो होता है वो प्रोटेक्ट स्टमक वॉल, यानी कि एक्सियल से, यानी कि ज़्यादा एसिडिक मीडियम ना हो जाए, इसलिए म्यूकस जो होता है वो हमारे स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होता है ताकि हमारे स्टमक को कोई नुकसान ना पहुंचे एसिडिक मीडियम से। थर्ड आता है लिवर ग्लैंड। लिवर ग्लैंड में प्रेजेंट होता है बाइल, जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल जूस जब स्टमक में सिक्रीट होता है तो वो एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एसिडिक फूड को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। नाउ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं ये 3 एंजाइम्स, पैंक्रियाटिक एमिलेज, ट्रिप्सिन और लीपेज। पैंक्रियाटिक एमिलेज का वर्क होता है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करना, ट्रिप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, और लीपेज का वर्क होता है फैट्स को डाइजेस्ट करना। नाउ लास्ट आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है वो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है जो कि फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में लेकर जाता है, जो कि कंप्लीट साइट है हमारी डाइजेशन की। उसके बाद जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर बाद में हमारा फूड जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। यानी कि दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, यानी कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन इस टाइप से होता है। सो फॉर मोर वीडियोस यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर